स्क्रीन पर हम स्कूल ड्रेस पहने एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम हारी है। वो एक दीवार पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख रही होती है। फिर वो अपने फोन में गिरिगो नाम का एक ऐप खोलती है, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करती है और कहती है कि मैं मेरे सभी दोस्तों की मौत चाहती हूँ। और जैसे ही वो ये विश मांगती है, उसके तुरंत बाद वो एक चाकू निकालकर खुद को ही मौत की नींद सुला देती है। अगले सीन में हम सिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक स्कूल स्टूडेंट है और स्कूल की बेस्ट एथलीट भी है। सिया जैसे ही रेडी होकर स्कूल जाने के लिए निकलती है, ठीक उसी वक्त भागते हुए किम नाम का लड़का उसके पास आता है। इन दोनों की बातचीत से पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिर दोनों साथ में अपने हाई स्कूल पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर नारी नाम की एक दूसरी लड़की की एंट्री होती है जो सिया और किम की काफी अच्छी दोस्त है। नारी अपनी गाड़ी से स्कूल आ रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर किम पर पड़ती है। असल में नारी का भी किम पर क्रश है। नारी जल्दी से किम के पास आती है और जैसे ही अपना प्यार कन्फेस करने लगती है, तभी वहाँ पर किम का दोस्त वान आ जाता है और वो नारी को किम से दूर कर देता है। वान गौर करता है कि आजकल किम और सिया एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इसीलिए वो किम से पूछता है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो, लेकिन किम और सिया बात को हंसकर टाल देते हैं। यह बात नारी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और उसको वान पर गुस्सा आ जाता है। वान नारी से कहता है कि तुम्हें गुस्सा तो ऐसे आ रहा है जैसे तुम किम को पसंद करती हो। तो नारी गुस्से में बोल पड़ती है कि हाँ, मैं किम को पसंद करती हूँ और वहाँ से चली जाती है। फिर वो सभी क्लास के रूम में आ जाते हैं जहाँ पर रॉन नाम का एक और लड़के को देखते हैं जिसका सिया पर क्रश है। तभी वान रॉन को सिया और किम के रिलेशन के बारे में बताने ही वाला होता है कि एन मौके पर क्लास में टीचर आ जाते हैं और अनाउंस करते हैं कि वान ने मैथ्स में टॉप किया है। अब ट्विस्ट ये था कि वान पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसीलिए सब हैरान हो जाते हैं। तभी वान के फोन पर गिरिगो ऐप से एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारी विश पूरी हो गई है, यानी उसने भी इसी ऐप से मैथ्स में टॉप करने की विश मांगी थी। रिसेस के टाइम में किम, सिया, नारी और रॉन वान से पूछते हैं कि आखिर तूने टॉप कैसे किया। तब वान उनको गिरिगो ऐप के बारे में बताता है और कहता है कि मैंने इस ऐप पर मैथ्स के एग्जाम में टॉप करने की विश मांगी थी और इसने मेरी विश पूरी कर दी। लेकिन किसी को भी वान की बात पर विश्वास नहीं होता। वान सबको ऐप का डाउनलोड लिंक भेज देता है और बताता है कि विश मांगने से पहले तुम्हें एक पेपर पर अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी और फिर इस ऐप में अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, जिसके बाद तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। तभी वान देखता है कि उसके फोन पर 24 घंटे का एक काउंटडाउन टाइमर शुरू हो गया है, पर वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ सिया और नारी बातें कर रहे होते हैं जहाँ नारी वान की बुराई कर रही होती है। तभी वहाँ वान आ जाता है और उसे देखकर नारी चुप हो जाती है। वान के पूछने पर नारी झूठ बोल देती है कि हम तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट की प्लानिंग कर रहे थे। दरअसल वान ने नारी की सारी बात सुन ली थी और उसे काफी बुरा लग रहा था। अगले सीन में हम रूबी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक शमन है। रूबी अपने घर में कुछ रिचुअल्स कर रही थी, तभी उसके सामने एक सफेद रंग का सांप आ जाता है, जिसे देखकर रूबी समझ जाती है कि उनके घर पर कोई मुसीबत या फिर कोई मेहमान आने वाला है। वो ये बात अपने हस्बैंड जैक को भी बता देती है। दूसरी तरफ सिया की कोच उसे बताती है कि उसका नेशंस चैंपियन में सिलेक्शन हो गया है, जिससे सिया बहुत खुश होती है। तभी वान जब लाइब्रेरी में बैठकर स्टडी कर रहा था तो उसके पास सिया का फोन आता है। वान लाइब्रेरी से बाहर आकर फोन सुनता है तो उसे फोन पर सुनाई देता है कि सिया, नीना और किम तीनों मिलकर उसके बारे में बहुत बुराई कर रहे हैं, जिससे वान का दिल टूट जाता है। इसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। घर आने के बाद सिया के पास उसकी डॉक्टर आंटी का मैसेज आता है कि आज रात उन्हें काम की वजह से लेट हो जाएगा। सिया खुश होकर अपनी आंटी के क्रेडिट कार्ड से बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देती है और किम को भी घर पर बुला लेती है। तभी वो अपना फोन देखती है जहाँ वान की काफी सारी मिस्ड कॉल्स आई थी। सिया वान को वापस कॉल करती है तो वान कहता है कि पहले तुमने मुझे फोन किया था, लेकिन सिया मना कर देती है। फिर वान पूछता है कि क्या तुम मेरे बर्थडे पर नहीं आओगी। सिया कहती है कि वो नहीं आ पाएगी। दरअसल नेशनल में सिलेक्ट होने के बाद अब वीकेंड पर भी सिया की कड़ी प्रैक्टिस होने वाली थी। यह सुनने के बाद वान फोन काट देता है। तभी किम एक पेपर पर अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखता है और गिरिगो ऐप में अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके मस्ती मस्ती में विश मांगता है कि सिया की अगले सारे वीकेंड प्रैक्टिस की छुट्टी हो जाए, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह ऐप बस ऐसे ही कोई प्रैंक है। तभी हम नारी को देखते हैं जो अपने कजन की हेल्प से अपनी एक नकली आईडी बनवाकर एक बार में एंजॉय कर रही होती है। अगले दिन जब सब स्कूल आते हैं तो सिया देखती है कि वान कॉरिडोर में काफी अजीब हरकतें कर रहा है और उसका फोन बार बार बीप कर रहा है। वान के पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम बचा था।
तभी वान अपनी किट से एक कटर निकाल लेता है। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पोजेस्ड हो चुका है। किम आकर वान से कटर छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वान धक्का देकर किम को दूर कर देता है। फिर वान सिया की तरफ कटर लेकर आता है और उसे जोर से धक्का मार देता है, जिससे वो दोनों ही कांच का दरवाजा तोड़कर क्लासरूम के बाहर आ गिरते हैं। वान देखता है कि उसके पास सिर्फ कुछ ही सेकंड्स बचे हैं, इसीलिए वो सबके सामने अपने गले में कटर मार लेता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। सिया देखती है कि वान के मरते ही उसका टाइमर भी 0 हो गया है और यह साफ हो जाता है कि यह ऐप विश तो पूरी करती है पर 24 घंटे के अंदर जान भी ले लेती है। इसके बाद हमें वान की मौत से एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जब सिया वान को एडवांस में बर्थडे गिफ्ट देने गई थी। तब उसने सिया को बताया था कि उसके पास सिया का एक कॉल आया था जिसमें सब उसकी बुराई कर रहे थे, लेकिन वान को पूरा विश्वास था कि वो सिया नहीं थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, तभी सिया के पास उसकी कोच आती है और बताती है कि इस वीकेंड तुम्हारी ट्रेनिंग की छुट्टी हो गई है। यह सुनते ही सिया को किम की विश याद आ जाती है और वो समझ जाती है कि अब किम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया है। इसके बाद ऊपर से अचानक एक लोहे की चीज आकर गिरती है, जिससे सिया और कोच दोनों डर जाते हैं। तभी किम के फोन पर भी गिरिगो ऐप से विश पूरी होने का मैसेज आता है और सिया भागते हुए उसके पास पहुंचती है। दोनों देखते हैं कि किम के फोन में भी 24 घंटे का एक खतरनाक टाइमर शुरू हो चुका है। फिर रॉन किम के फोन को रीसेट करके दोबारा चलाता है और ऐप को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन टाइमर नहीं रुकता। रात को जब किम अपने घर पर सो रहा था तो उसके पास सिया का कॉल आता है, जिसमें सिया अपने दोस्तों के साथ मिलकर किम को बहुत ही बुरा भला बोल रही थी। किम को याद आता है कि सिया तो घर पर अकेली है, इसीलिए वो भागकर सिया के पास जाता है, लेकिन सिया बताती है कि उसने कोई भी फोन नहीं किया। तभी सिया को याद आता है कि वान के पास भी ठीक ऐसी ही एक घोस्ट कॉल आई थी। तभी वहाँ रॉन और नारी भी आ जाते हैं। रॉन ऐप के कोर्स को हैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सब देखते हैं कि किम बार बार अपनी आंखों को रगड़ रहा है। जैसे ही वो हाथ हटाता है, उसकी आंख बिल्कुल लाल हो चुकी थी। किम दीवार की तरफ इशारा करता है और फिर उसका हाथ उसके खुद के कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो अपनी ही उंगली अपनी आंख में मारता है, जिससे उसकी आंख से खून बहने लगता है। किम अब पूरी तरीके से पोजेस्ड हो चुका था। वो सिया को उठाकर दूर फेंक देता है और उसके मुंह से काला खून बहने लगता है। रॉन उसे पीछे से पकड़ता है, लेकिन किम की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वो रॉन का गला पकड़कर उसे जमीन से ऊपर उठा लेता है। यह देखकर सिया जल्दी से रॉन का लैपटॉप लेती है और किम के सिर पर मारती है, जिससे किम रॉन को छोड़ देता है और खुद बेहोश हो जाता है। अगले सीन में सिया हॉस्पिटल में एडमिट होती है और डॉक्टर बताती है कि किम अभी आईसीयू में बेहोश है। वहाँ नारी भी सिया से मिलने आती है और कहती है कि मेरा बैग तुम्हारे घर रह गया है, तो सिया उसे अपने घर का सिक्योरिटी लॉक कोड बता देती है। दूसरी तरफ रॉन ऐप को हैक करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसकी बहन रूबी का फोन आता है। रूबी उसे हैकिंग रोकने को कहती है और बताती है कि तुम्हारे ऐप के साथ छेड़छाड़ करने की वजह से ही आत्मा और ज्यादा हिंसक हो गई है। रूबी बताती है कि इस शैतानी शक्ति को जुगू कहते हैं, जो वीडियो के जरिए फैलती है। तभी हॉस्पिटल में किम को अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। किम की यह हालत देखकर सिया से रहा नहीं जाता। वो तुरंत एक पेपर पर अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखती है और गिरगो ऐप में किम को बचाने के लिए विश मांगकर वीडियो अपलोड कर देती है। रॉन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर तब तक देर हो चुकी होती है। सिया की विश की वजह से किम की हालत में सुधार होने लगता है, लेकिन अब यह श्राप सिया को लग जाता है और उसके फोन में 24 घंटे का टाइमर शुरू हो जाता है। नारी सिया के घर अपना बैग लेने जाती है तो उसे वहाँ किम का फोन मिलता है, जिसका टाइमर अब रुक चुका था। लेकिन तभी ट्विस्ट आता है, नारी के अपने फोन में भी एक टाइमर चल रहा था, यानी नारी ने भी सिया और किम से छुप कर गिरिगो ऐप से कोई विश मांगी थी। इसके बाद रॉन और सिया इस शराब को तोड़ने के लिए तुरंत हॉस्पिटल से निकलते हैं और जंगल के बीचों बीच रॉन की बहन रूबी के घर जाने लगते हैं। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए कैब वाला उन्हें आधे रास्ते में ही डरावने जंगल में उतार कर भाग जाता है। रॉन और सिया पैदल ही आगे बढ़ते हैं और रूबी के घर पहुंच जाते हैं। रॉन सिया को बताता है कि रूबी के हस्बैंड जैक ने कहा था कि अगर रूबी इस जगह से बाहर निकली तो उसकी मौत हो जाएगी। जैक उन दोनों को घर के अंदर ले जाता है। तभी सिया के पास किम की कॉल आती है और वो उसकी लोकेशन पूछने लगता है। इतने में वहाँ रूबी आ जाती है और चिल्लाती है कि फोन पर जो बात कर रहा है वो किम नहीं है, बल्कि वो एक आत्मा है।
तभी अचानक सिया पोजेस्ड होने लगती है, लेकिन रूबी एक रस्सी की हेल्प से उस फोन को सिया से अलग कर देती है और सिया बेहोश हो जाती है। रूबी बताती है कि सिया इस वक्त आत्मा की दुनिया में है और उसे बचाने के लिए रूबी को भी अपनी चेतना को वहां ले जाना होगा। जैक रूबी और सिया के आसपास चाकू से एक सुरक्षा घेरा बना देता है और कुछ अगरबत्तियां जला देता है। रूबी कहती है कि जब तक ये अगरबत्तियां जलती रहेंगी मेरा कवच रहेगा। रूबी अपना शमन मास्क पहनती है और आत्मा की दुनिया में चली जाती है। वहाँ वो अदृश्य थी, पर एक लाल धागे से सिया से बंधी हुई थी। रूबी सिया से कहती है कि तुम्हारे सामने 3 दरवाजे आएंगे, उन्हें पार करना है, पर कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना, वरना वो आत्मा मुझे भी देख लेगी। सिया जैसे ही पहला दरवाजा खोलती है वो अपने अंधेरे स्कूल में पहुंच जाती है। वहाँ अचानक वान की डरावनी आत्मा आ जाती है जो कटर से अपना गला काट रही होती है। सिया बहुत डर जाती है, पर अपनी हिम्मत जुटाकर चिल्लाती है कि तुम वान नहीं हो और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और वो वान की आत्मा के आर पार निकल जाती है और पहला पीला दरवाजा पार कर लेती है। दूसरे दरवाजे को पार करते ही सिया को अपने पेरेंट्स के कार एक्सीडेंट का सीन दिखाई देता है। वहाँ उसकी माँ का भूत कार से बाहर निकलकर सिया का पैर पकड़ लेता है और उसे पीछे देखने के लिए गिड़गिड़ाता है, लेकिन सिया समझ जाती है कि यह भ्रम है। वो अपना पैर छुड़वाती है और बिना पीछे देखे दूसरा दरवाजा भी पार कर लेती है। अब आता है तीसरा दरवाजा, जो कि सबसे बड़ा इल्यूजन था। सिया जैसी आँख खोलती है उसे लगता है कि वो वापस रूबी के असली घर में आ गई है और उसके सामने जैक और रॉन बैठे हैं। जैक कहता है कि रूबी सो रही है और तुम सुरक्षित हो। तभी सिया को अपने पीछे से रूबी की असली आवाज सुनाई देती है कि सिया, तुम अभी भी तीसरी दुनिया में हो, यह दोनों असली नहीं है, पीछे मत देखना। लेकिन तभी नकली रॉन सिया को अपने फोन पर टाइमर दिखाता है और इमोशनल ब्लैकमेल करता है कि उसने भी सिया को बचाने के लिए विश मांगी है। अचानक नकली रॉन सिया के पीछे किसी भूत का इशारा करके बहुत ज्यादा पैनिक होने का नाटक करता है। इस भयंकर डर और दबाव में आकर सिया अपना कंट्रोल खो देती है और पीछे मुड़कर देख लेती है। सिया के पीछे देखते ही वो शापितकारी आत्मा रूबी को भी देख लेती है, जिसकी वजह से रियल लाइफ में रूबी के मुंह से खून बहने लगता है, क्योंकि अब वो भी उस दुनिया में फंस चुकी थी। रूबी जैक से जल्दी से तीसरी अगरबत्ती जलाने को कहती है, क्योंकि अब उन्हें आखिरी दरवाजा पार करना ही होगा। तीसरी दुनिया में सिया देखती है कि उसके चारों तरफ लाशें टंगी हुई है और उसका लाल धागा काला पड़ रहा है। तभी वो भयानक आत्मा सिया पर अटैक करने आगे बढ़ती है, जिससे रियल लाइफ में सिया की आंख नाक से खून आने लगता है। तभी वहाँ रूबी आकर अपनी कटार से सिया का वो शापित धागा काट देती है और उसे लेकर तीसरे दरवाजे की तरफ तेजी से भागने लगती है। लेकिन जैसे ही वो दोनों दरवाजे के पास पहुँचती है, वहाँ विशाल काली आत्मा और उसके साथ कई और शापित आत्माएं आकर उनका रास्ता रोक लेती हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं। तभी दूसरी आत्मा पहली वाली आत्मा को रोकने की कोशिश करती है। फिर मौके का फायदा उठाकर सिया और रूबी उस दरवाजे को खोलकर तीसरी दुनिया से भी बाहर निकल जाती हैं। तीसरी दुनिया का दरवाजा पार कर सिया जैसे ही होश में आती है, रॉन को राहत की सांस मिलती है और रूबी से वो पूछता है कि क्या सिया अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। रूबी गंभीर होकर बताती है कि अभी सिर्फ वो जादुई धागा टूटा है जो सिया को उस आत्मा की दुनिया से जोड़कर रखता था, लेकिन जब तक उस भटकती रूह को हमेशा के लिए खत्म नहीं कर दिया जाएगा तब तक सिया पर खतरा बना रहेगा। इसी बीच रॉन सिया को उठाकर घर के अंदर ले जाता है, जबकि उस आत्मा के हमले से रूबी के हाथ पर लगे गहरे घावों को जैक संभालने की कोशिश करने लगता है। तभी रूबी का सफेद सांप आकर अपने जादू से उसके हाथ का घाव पूरी तरह से ठीक कर देता है और वो फिर से पहले की तरह हो जाती है। अगली सुबह अस्पताल में किम की हालत पहले से बेहतर होने लगती है, जहाँ नारी उसे अपने फोन में रिकॉर्ड की गई एक हैरान कर देने वाली वीडियो दिखाती है, जिसमें किम ने रोन का गला पकड़कर उसे हवा में उठा दिया था। किम यह देखकर दंग रह जाता है। उधर सिया अपने घर पर सो रही होती है और बाहर तेज बारिश हो रही होती है। तभी अचानक उसके चेहरे पर कुछ बूंदें गिरती हैं। बारिश समझकर जैसे ही वो आंखें खोलती है तो देखती है कि उसके ऊपर पानी नहीं बल्कि खून की बूंदें गिर रही हैं। घबराकर जब वो बिस्तर पर बैठ जाती है तो सामने वही आत्मा खड़ी दिखती है जो उसे पीछे देखने का इशारा करती है। सिया जैसे ही पीछे मुड़ती है उसे एक और खौफनाक रूह नजर आती है, जिसके चेहरे पर एक गहरा कट लगा हुआ था और इसी भयानक सपने के साथ सिया की आंख खुल जाती है। इसके बाद सिया रूबी के घर से जाने वाली होती है, इसीलिए रूबी उनकी सुरक्षा के लिए जैक
को भी साथ भेज देती है और जाते जाते सिया के हाथ पर एक सफेद रंग का धागा बांधकर कहती है कि जब तक ये तुम्हारे हाथ पर रहेगा तब तक तुम उस आत्मा से बिल्कुल सुरक्षित रहोगी। रॉन के घर पहुंचकर तीनों वान के लैपटॉप की जांच करने लगते हैं क्योंकि वो यह जानना चाहते थे कि वान को गिरगो ऐप के बारे में किसने बताया था। जैसे ही रॉन डिस्क कार्ड खोलता है तो एक अनजान नंबर से वॉइस कॉल आती है। वान को मरा हुआ समझकर सामने से एक लड़का बोलता है कि तुमने मुझसे जो चीज मंगवाई थी वो मैंने ला दी है, इसीलिए मुझे अपने पुराने ठिकाने पर वापस मिलो। इतना कहकर वो कॉल काट देता है जिससे तीनों परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो उस जगह को नहीं जानते थे। तब रॉन वान की पास्ट जीपीएस लोकेशन चेक करता है जिससे उन्हें एक खास ठिकाने का पता चलता है जहां वान अक्सर जाया करता था। इसी बीच किम अपने फोन को ढूंढते हुए सिया के फ्लैट पर पहुंचता है लेकिन वहां उसे सिर्फ नारी मिलती है जो बताती है कि वो सिया की आंटी के कहने पर कुछ सामान छोड़ने आई है। किम उसे कहता है कि मुझे अपना फोन दो क्योंकि मुझे उस दिन की वीडियो देखनी है जो तुमने रिकॉर्ड की थी, शायद उसके जरिए मुझे अपने फोन का पता चल सके। नारी उसे फोन देती है लेकिन जब वो देखती है कि किम फोन से ज्यादा सिया को ढूंढने में बेचैन है तो वो अपना फोन वापस ले लेती है। दूसरी तरफ रॉन, सिया और जैक लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां ली नाम का वो लड़का पिल्स देने के लिए वान का वेट कर रहा था। जैक को देखते ही ली डरकर भागने लगता है जिसका पीछा करते हुए तीनों एक बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं। ली दूसरी बिल्डिंग पर कूदकर बीच की सीढ़ी को नीचे गिरा देता है ताकि सिया उस तक ना पहुंच सके, लेकिन सिया हिम्मत दिखाकर पीछे हटती है और तेजी से दौड़कर सीधा ली वाली बिल्डिंग पर छलांग लगा देती है। ली हैरान हो जाता है और तभी रॉन और जैक भी उसे पकड़ लेते हैं। सिया उसे बताती है कि वान मर चुका है तो ली को बहुत बुरा लगता है और वो खुलासा करता है कि उस ऐप की पोस्ट के साथ एक सख्त चेतावनी लिखी हुई थी और उसमें दो लड़कियों की तस्वीरें थी, एक शमन की बेटी मिन और दूसरी हारी। ली से मिन के घर का पता लेकर तीनों एक सुनसान गांव में पहुंचते हैं जहां एक उजाड़ घर के अंदर छानबीन करते हुए जैक को खून के धब्बे और एक गुप्त दरवाजा मिलता है। दरवाजे के अंदर एक छोटा कैबिन था जहां एक स्कूल यूनिफॉर्म रखी हुई थी और चारों तरफ किसी को सुरक्षित रखने के लिए किए गए शक्तिशाली रिचुअल्स के निशान थे। जैक तुरंत उसकी तस्वीरें खींचकर रूबी के पास भेज देता है। इसी समय घर के बाहर रॉन मस्ती मस्ती में सिया को सुरक्षा घेरे से बाहर कर देता है और ठीक उसी वक्त सिया को मिन की आत्मा दिखाई देती है जो उसे एक खास जगह ले जाकर जमीन की तरफ इशारा करती है। वहां खोदने पर सिया को हारी और मिन की एक पुरानी तस्वीर और अपने ही हाई स्कूल की ड्रेस मिलती है जिससे साफ हो जाता है कि दोनों लड़कियां इसी स्कूल में पढ़ती थी। तभी जैक के पास रूबी का फोन आता है जो बताती है कि ये रिचुअल्स किसी आम शमन के नहीं बल्कि एक बेहद शक्तिशाली तांत्रिक के हैं। रॉन कहता है कि अगर हमें गिरिको ऐप के सर्वर का एक्सेस मिल जाए तो हम जान सकते हैं कि किस किसने विश मांगी थी। सिया को याद आता है कि उनकी कोच अपने हर क्रेडेंशियल का पासवर्ड हमेशा एक ही रखती है, इसीलिए तीनों रात में स्कूल पहुंचते हैं और कोच के ऑफिस का कंप्यूटर अनलॉक कर लेते हैं। वहां उन्हें उन सभी बच्चों की वीडियो फाइल्स मिलती है जिन्होंने ऐप से विश मांगी थी, जिससे साबित हो जाता है कि यह ऐप इसी स्कूल का एक प्रोजेक्ट था। तभी सिया को वहां नारी की वीडियो भी मिल जाती है जिसने क्लब में नशे की हालत में वान और अपने कजन की मौत की विश मांगी थी। सिया यह सोचकर हैरान हो जाती है कि अगर नियम के मुताबिक विश मांगने वाला 24 घंटे में मर जाता है तो नारी अब तक जिंदा कैसे बची हुई है। दरअसल फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब क्लब में उसके कजन जस्टिन और मिस्टी ने नारी का मजाक उड़ाया था तब उसने गुस्से में गिरिको ऐप पर उनकी मौत मांगी थी। अगले ही दिन वान ने उसके सामने अपना गला काट लिया जिसके बाद उसके कजन की भी मौत हो गई थी। नारी का टाइमर शुरू हुआ लेकिन जब वो बाद में सिया, रॉन और किम के साथ खड़ी थी तो उसका टाइमर अचानक रुक गया। प्रेजेंट में सिया को नारी के लिखे एक नोट से पता चलता है कि यदि किसी की विश पूरी होने से पहले कोई दूसरा इंसान नई विश मांग ले तो वो मारा नहीं जाता, तो पहले वाले का टाइमर रुक जाता है। यानी किम का टाइमर भी सिया की विश की वजह से ही रुका था क्योंकि सिया ने किम को बचाने के लिए विश मांगी थी। इसी बीच मिन की आत्मा किम के शरीर पर हावी होने लगती है। जब किम और नारी स्कूल के मेडिकल रूम में पुराने रिकॉर्ड्स ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें मिन की तस्वीर मिलती है जिसके चेहरे पर कट का निशान था। किम समझ जाता है कि मिन ही सबको पोजेस कर रही है और वो नारी से कहता है कि तुम भी उसे देख सकती हो क्योंकि तुमने भी कोई विश मांगी है। मिन का नाम सुनते ही एक लाल रंग का धागा नारी के हाथ पर गिरता है और वो पूरी तरह से पोजेस हो जाती है। नारी चाकू से किम पर हमला करके भागती है। पीछा करते हुए किम को मिन की रूह घेर लेती है और उसे खुद का गला काटने
पर मजबूर करती है, लेकिन ऐन वक्त पर जैक आकर उसे बचा लेता है। हालांकि मिन के पलटवार से जैक की एक आंख से खून बहने लगता है और अब जैक को भी आत्माएं दिखने लगती है। उधर रॉन और सिया कोच के कंप्यूटर से सारी विशेष का डेटा डाउनलोड कर लेते हैं। कहानी के अतीत में जाने पर पता चलता है कि 3 साल पहले हारी अपनी सहेली मिन से मिलने उसके शमन माँ के घर गई थी, जहाँ मिन की माँ ने जादू से हारी की लाल आंख ठीक कर दी थी। मिन अपनी माँ के शमन होने से नफरत करती थी और एक पुरानी फैक्ट्री में अकेली रहती थी। स्कूल के कोडिंग क्लब में मिन, मैक्स और उनके दोस्त एक अनोखी ऐप का आइडिया डिस्कस करते हैं, जहां लोग वीडियो बनाकर अपनी विशेष को अपलोड कर सके। एक दिन मिन की माँ हारी को अपने पूजा वाले कैबिन में ले जाती है और उसे कुछ जादुई वुडी डॉल्स गिफ्ट्स में देकर कहती है कि इससे तुम किसी को भी अपने वश में कर सकती हो। मिन यह देखकर हारी पर बहुत गुस्सा होती है। बाद में मिन हारी को अपनी बनाई विश ऐप दिखाती है और सबसे पहले हारी को ही विश मांगने को कहती है। हारी कैमरे के सामने विश मांगती है कि मैक्स उससे प्यार करने लगे। एक रात मिन देखती है कि उसकी माँ शराब के लिए लड़ रही है। गुस्से में आकर मिन घर के पूजा कैबिन की सभी पवित्र मूर्तियां और सामान तहस नहस कर देती है। उसकी माँ को एहसास होता है कि देवताओं की अपमान के कारण मिन की जान खतरे में है और वो उसे बचाने के लिए भारी रिचुअल्स शुरू कर देती है। उधर मिन अपनी गलती सुधारने के लिए रात को स्कूल के कंप्यूटर लैब में जाकर सर्वर से हारी की विश वाली वीडियो डिलीट करने की कोशिश करती है, लेकिन सर्वर बंद नहीं होता। तभी वहां हारी की आत्मा प्रकट होती है और मिन को वश में कर लेती है। मिन पैनिक में आकर कांच के एक नुकीले टुकड़े से अपना ही गला काट लेती है, जिससे उसके चेहरे पर एक गहरा कट बन जाता है। इसी श्राप के चलते रास्ते में जाते हुए जस्टिन भी अचानक कांच के टुकड़े से अपना गला काट लेता है। प्रेजेंट में लौटते ही जैसे ही रॉन और सिया स्कूल से बाहर आते हैं, अचानक मिन के वश में आई हारी एक लोहे की रॉड से सिया पर जानलेवा हमला करती है। रॉन बीच में आकर वार अपने हाथ पर ले लेता है और घायल हो जाता है। तभी जैक और किम भी वहां पहुंचते हैं। जैक को नारी के पीछे खड़ी मिन की आत्मा दिखती है। वो अपनी आंखें बंद करता है तो अपना जादुई चाकू रूह की तरफ फेंकता है। मिन की आत्मा चीखते हुए नारी के शरीर को छोड़कर गायब हो जाती है और जाते जाते बेहोश नारी को भी अपने साथ ले जाती है। अस्पताल में इलाज के बाद जैक रॉन को बताता है कि तुम्हारी बहन रूबी के पास रूहों को देखने की शक्ति है, इसीलिए वो उस पवित्र घेरे में सुरक्षित है, लेकिन अब वो शक्ति मुझे भी मिल गई है तो मैं उसे बाहर निकालने में मदद करूंगा। रॉन, सिया, जैक और किम गाड़ी में बैठकर हारी की वीडियो के आईपी एड्रेस वाली लोकेशन की तरफ निकलते हैं। रास्ते में जाते वक्त जैक देखता है कि उसका कंपास तेजी से घूम रहा है। तभी रूबी का वीडियो कॉल आता है और बताती है कि तुम्हें हारी का वो पुराना फोन ढूंढकर उसे पूरी तरह से खत्म करना होगा, तभी तुम इस श्राप से मुक्त हो पाओगी। लेकिन तभी वो देखते हैं कि गूगल मैप भी दिशाएं बदलकर उलट पुलट होने लगता है और यह सब मिन की आत्मा कर रही होती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक बेकाबू मिनी ट्रक पूरी रफ्तार से आकर उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मारता है। खुशकिस्मती से चारों को खरोच तक नहीं आती। जैक तुरंत हाफते हुए उस मिनी ट्रक ड्राइवर को देखने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो ट्रक का दरवाजा खोलता है उसके होश उड़ जाते हैं। ट्रक के अंदर कोई ड्राइवर था ही नहीं, वो पूरी तरह से खाली थी। जैसे ही जैक की नजर बिजली के खंबे पर पड़ती है, वो देखता है कि ऊपर से एक भारी लोहे का टुकड़ा टूटने वाला है जो सीधा सिया के ऊपर ही गिरेगा। सिया को मौत के मुंह से बचाने के लिए जैक बिना अपनी जान की परवाह किए तेजी से आगे बढ़ता है और उसे एक तरफ धकेल देता है। सिया तो बच जाती है, लेकिन वो नुकीला लोहे का टुकड़ा जैक के शरीर के आर पार हो जाता है। ज्यादा खून बहने के कारण जैक की हालत बेहद गंभीर हो जाती है। अपनी आखिरी सांसों से लड़ते हुए जैक उसी घायल हालत में किम को अपना जादुई चाकू और कंपास देता है और उसे सिया के साथ मिलकर हारी का मोबाइल ढूंढने के लिए भेज देता है। उनके निकलते ही रॉन तुरंत एम्बुलेंस को फोन करता है और कुछ ही देर में एम्बुलेंस वहां पहुंचकर जैक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाती है। दूसरी तरफ किम और सिया उस जादुई कंपास की वजह से भटकते हुए एक सुनसान बिल्डिंग के अंदर दाखिल होते हैं, जहाँ छानबीन करते वक्त एक कमरे में सिया को हारी का फोन मिल जाता है। फोन को देखकर सिया उसे छूने से कतराती है और घबराने लगती है। तभी उसकी नजर अपनी कलाई पर बंधे सफेद धागे पर पड़ती है और उसे रूबी की बात याद आती है कि यह धागा उसे हर बुरी ताकत से बचाएगा। लेकिन जैसे ही सिया उस फोन को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, ऐन मौके पर वहाँ मिन के वश में आई नारी आ जाती है और चाकू से सिया पर जानलेवा हमला कर देती है। सिया खुद को बचाने के लिए जूझने लगती है और बाहर इंतजार कर रहा किम जब सिया के चीखने की आवाज सुनता है
तो वो तुरंत कमरे की तरफ दौड़ता है। वहाँ का नजारा देख किम दंग रह जाता है, क्योंकि नारी के पीछे उसे मिन की भयानक आत्मा साफ दिखाई दे रही थी, जिसने नारी को पूरी तरह से अपने काबू में कर रखा था। किम बिना देर किए जैक का दिया हुआ चाकू नारी की तरफ फेंकता है, जो सीधा नारी के पेट में जाकर लगता है। दर्द के मारे नारी सिया से दूर होकर गिर पड़ती है और इसी का फायदा उठाकर सिया झटके से हारी का फोन उठा लेती है। अचानक नारी बिल्कुल सिंपल तरीके से बात करने लगती है, जिसे देखकर सिया को भ्रम होता है कि शायद मिन की आत्मा उसे छोड़कर चली गई है और वो मदद के लिए नारी के करीब जाती है। लेकिन यह मिन की एक चाल थी। नारी अचानक खौफनाक तरीके से हंसने लगती है और झपट्टा मारकर सिया के हाथ से वो सुरक्षा देने वाला सफेद धागा खींचकर तोड़ देती है। इसी पल असली दुनिया में रूबी के हाथ से भी सफेद धागा खुद ब खुद अलग हो जाता है, जिसे देखकर रूबी कांप उठती है और समझ जाती है कि सिया इस वक्त किसी बहुत बड़े और जानलेवा संकट में फंस चुकी है। धागा टूटते ही सिया अचानक तड़फ कर जमीन पर गिर जाती है और उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगता है, क्योंकि अब मिन की आत्मा नारी को छोड़कर सीधा सिया के शरीर में दाखिल हो चुकी थी। इसके बाद असली दुनिया में किम बेहोश सिया को उठाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी सिया के फोन पर रूबी का कॉल आता है। किम के फोन उठाते ही रूबी चिल्लाकर कहती है कि किम बिना एक पल गवाए सिया को तुरंत मेरे पास लेकर आओ। अगर थोड़ी सी भी देर हुई तो सिया की जान चली जाएगी। उधर मिन की बनाई मायावी दुनिया में जब सिया की आंख खुलती है तो वो खुद को अपने स्कूल में पाती है, जहाँ उसके सामने किम, रॉन और नारी बिल्कुल ठीक ठाक खड़े थे, जैसे उनके साथ कभी कुछ हुआ ही ना हो। किम मुस्कुराते हुए सिया से कहता है कि तुमने हारी का फोन तोड़कर हम सबको इस भयानक श्राप से हमेशा के लिए आजाद कर दिया है और अब सब कुछ ठीक हो चुका है। सिया इस बात पर पूरी तरह यकीन नहीं कर पाती, क्योंकि उसे सिर्फ फोन उठाने तक की बात याद थी। उसे यह बिल्कुल याद नहीं था कि उसने फोन तोड़ा भी था या नहीं। तभी अचानक पूरा स्कूल रहस्यमय तरीके से बदलने लगता है और जब सिया घबरा कर खिड़की से बाहर झांकती है तो सामने उसे अपना ही बेजान शरीर पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो तुरंत समझ जाती है कि असल में मिन की दुनिया के जाल में वो कैद हो चुकी है। इसी बीच वहाँ का पूरा माहौल एकदम गहरा और डार्क हो जाता है और मिन के वश में आई नारी एक कटर लेकर सिया पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ असली दुनिया में किम थकान के बावजूद सिया को अपने कंधों पर उठाकर घने जंगल के रास्ते रूबी के घर की तरफ भाग रहा होता है। फोन पर रूबी उसे रास्ता बताते हुए कहती है कि जंगल के बीच तुम्हें एक जलती हुई लालटेन दिखाई देगी, बस उसी का पीछा करते हुए तुम मेरे पास पहुँच जाओगे। लेकिन रूबी की तांत्रिक लालटेन बार बार जग बुझ रही थी। इसी वजह से किम को अंधेरे में कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी। ज्यादा थक जाने के कारण किम सिया को कुछ देर के लिए जमीन पर सुलाता है, लेकिन तभी पैर फिसलने से वो एक गहरी खाई में गिरने लगता है। ऐन वक्त पर किम एक पेड़ के तने को पकड़कर लटक जाता है और अपनी जान बचाता है। तभी उसकी नजर हवा में तैरती हुई एक टिमटिमाती लालटेन पर पड़ती है। उसे देखकर किम में दोबारा हिम्मत आती है और वो पूरी ताकत से खाई के ऊपर चढ़कर सिया को फिर से कंधों पर उठाता है और लालटेन की दिशा में दौड़ पड़ता है। जल्द ही किम सिया को लेकर रूबी के पवित्र सुरक्षा घेरे में पहुंच जाता है, जहां रूबी तुरंत अपना रिचुअल शुरू कर देती है। वो सबसे पहले अपने जादू से सिया के हाथ से चिपके हारी के फोन को मंत्र पढ़कर अलग कर देती है, जिससे सिया का तड़फना थोड़ा कम हो जाता है और फिर एक पवित्र अभिमंत्रित तीर चलाकर हारी के फोन को पूरी तरह से तबाह कर देती है। लेकिन फोन के खत्म होने के बाद भी वो खौफनाक कर्ज नहीं टूटता। उधर मिन की दुनिया में नारी लगातार सिया पर वार कर रही होती है, लेकिन तभी रूबी अपनी रिचुअल्स के जरिए वहां प्रकट होती है और अपने जादुई तीर से नारी पर हमला करती है, जिससे नारी कुछ देर के लिए पीछे हट जाती है। रूबी सिया के पास आकर कहती है कि फोन तोड़ने के बाद भी शराब का ना टूटना इस बात का सबूत है कि हम गलत रास्ते पर हैं। तभी उन दोनों की नजर हारी की आत्मा पर पड़ती है, जो बिल्कुल शांत खड़ी थी और उसके गले पर भी खुदकुशी का कोई कट नहीं था। इसे देखकर रूबी और सिया को समझ आता है कि उसका फोन टूटने से सिर्फ उसी की आत्मा इस कर्ज से आजाद हुई है, क्योंकि असल में यह पूरा श्राप हारी के फोन से नहीं बल्कि खुद मिन के फोन से शुरू हुआ था। रूबी तुरंत सिया को अपना एक जादुई इनविजिबल मास्क सौंपती है और कहती है कि मैं असली दुनिया में वापस जाकर इस मायावी दुनिया से बाहर निकलने का गुप्त दरवाजा तैयार करती हूँ। तब तक तुम किसी भी तरह मिन का असली फोन ढूंढो। इसी बीच हारी की आजाद आत्मा सिया को आगे का रास्ता दिखाते हुए स्कूल के सर्वर रूम की तरफ इशारा करती है। सिया वो जादुई मास्क पहनकर सर्वर रूम की तरफ बढ़ती है, जिससे वो मिन की नजरों से पूरी तरह गायब हो जाती है। सर्वर रूम में पहुंचते ही सिया को मिन का बेजान शरीर तो मिल जाता है, लेकिन उसका फोन वहाँ नहीं था। वो पागलों की तरह कमरे का कोना कोना छानने लगती है। तभी उसकी नजर एक दीवार के पीछे छिपे दरवाजे पर पड़ती है। सिया वहाँ रखी लोहे की भारी कुर्सी उठाकर उस दरवाजे के मजबूत ताले पर दे मारती है और उसे तोड़ने में कामयाब हो जाती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ अचानक नारी आ जाती है, जो इस समय मिन के वश में नहीं थी।
बल्कि वो अपनी पुरानी दुश्मनी और जलन के कारण सिया पर लोहे की रॉड से वार कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि सिया और उसके दोस्त हमेशा पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं। नारी वो नुकीली रॉड पूरी ताकत से सिया के पेट में मार देती है, लेकिन सिया दर्द को सहते हुए उस रॉड को अपने शरीर से बाहर खींचती है और गुस्से में बेकाबू होकर नारी पर मुक्कों की बरसात कर देती है, जिससे नारी लहूलुहान होकर वहीं ठेर हो जाती है। दूसरी तरफ रूबी अपने रिचुअल को पूरा करके दोबारा मिन की दुनिया में कदम रखती है और मिन का ध्यान भटकाने के लिए खुद का रूप बदलकर हारी बन जाती है। वो मिन को सिया से दूर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मिन को नकली हारी के शरीर से अगरबत्ती की तेज खुशबू आ जाती है, जो असल में रूबी की शमन शक्तियों की महक थी। मिन तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। उसे पकड़ते ही रूबी अपने असली रूप में आ जाती है। रूबी अपने तीर से मिन पर हमला करती है, लेकिन मिन हवा में गायब होकर छिप छिप कर रूबी पर घातक वार करने लगती है। रूबी जैसे तैसे उसके हमलों का नाकाम करती है और पूरे स्कूल में मिन को ढूंढते हुए एक कमरे में उस पर दोबारा तीर चलाती है, लेकिन निशाना चूकने से वो तीर दीवार में जा धंसता है। जैसे ही रूबी उस तीर को निकालने के लिए आगे बढ़ती है, मिन अचानक पीछे से आकर कटर से रूबी की गर्दन पर वार करना चाहती है, लेकिन रूबी फुर्ती से घूमकर वही तीर सीधा मिन के पेट में मार देती है, जिससे वो तड़फते हुए उसके वश में आ जाती है। इसी समय सिया को भी सर्वर रूम के गुप्त केबिन से मिन का असली फोन मिल जाता है और वो उसे लेकर तुरंत रूबी के पास पहुंचती है। रूबी मिन को जकड़े हुए अपना जादुई तीर उस फोन की तरफ चलाती है ताकि सब कुछ खत्म हो सके, लेकिन हड़बड़ी में उसका निशाना चूक जाता है। मिन को दोबारा होश में आते देख सिया बिना वक्त गवाए दीवार से वो पवित्र तीर खींचती है और खुद पूरी ताकत से उसे मिन के फोन के आर पार कर देती है। जो देखते ही मिन के मुंह से एक ऐसी भयानक चीख निकलती है जिससे पूरे स्कूल की खिड़कियों के कांच चकनाचूर हो जाते हैं और फोन के खत्म होते ही वो पूरा श्राप और मिन की रूहानी दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। सिया और रूबी सुरक्षित लेकिन बेहद घायल हालत में अपनी असली दुनिया में वापस आते हैं। इस खौफनाक घटना के कुछ दिनों बाद का नजारा दिखता है, जहाँ सिया, किम और रॉन मिलकर रूबी और जैक के घर उनसे मिलने आए हुए होते हैं। जैक का घाव अब काफी हद तक भर चुका था और वो पहले से बहुत बेहतर महसूस भी कर रहा था। तभी जैक रूबी की तरफ देखते हुए गर्व से कहता है कि अब मेरे पास भी तुम्हारी तरह शमन की शक्तियाँ आ चुकी हैं और मैं बहुत जल्दी तुम्हें इस सुरक्षा घेरे से बाहर निकाल कर एक सिंपल लाइफ दूंगा। जो कहते ही जैक की आंखें देखते ही देखते रहस्यमय तरीके से पूरी लाल हो जाती हैं। कहानी के लास्ट सीन में हम ली को देखते हैं, जो उसी हाई स्कूल में घूम रहा होता है, जहाँ अचानक उसे लावारिस पड़ा हुआ एक मोबाइल फोन मिलता है। वो उस फोन को उठाकर सीधा एक कैफे में चला जाता है, जहाँ वो बैठकर डिस्कार्ड ऐप पर किसी अनजान यूजर से चैट करने लगता है, जिसके आईडी का नाम सिर्फ कुछ नंबर्स में लिखा हुआ था। ली जैसे ही उस फोन के पासवर्ड वाले कॉलम में डिस्कार्ड वाले नंबरों को दर्ज करता है, वो फोन तुरंत अनलॉक हो जाता है। तभी स्क्रीन पर चमकते नाम से खुलासा होता है कि वो फोन किसी और का नहीं बल्कि गायब हुई नारी का है और ली इस वक्त डिस्कार्ड पर नारी से ही बात कर रहा था, जिसने खुद ली को अपना फोन वहां से ढूंढ कर लाने के लिए कहा था। इसी हैरान कर देने वाली सस्पेंस और बड़े ट्विस्ट के साथ यह पूरी कहानी यहीं खत्म हो जाती है।